बहुत बहुत शुक्रिया सर। माहौल सियासी हो गया और जवाबदेही भी हो गई उसकी। दोस्तों, अब ऐसी एक शख्सियत जो अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनकी अध्यक्षता में संचालन कर रहा हूँ। मेरे बड़े भाई मनोज भावुक जानते हैं कि जब मैं डॉक्यूमेंट्री कर रहा था आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर राम किशोर प्रसाद श्रीवास्तव जी पर, तो मुझे मौका नहीं मिला कभी उनसे जीवन में मिलने का, मगर मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उनके एक परम मित्र के साथ यहाँ पर मंच साझा कर रहा हूँ। मैं आदरणीय प्रोफेसर राजगिरी सिंह जी से आग्रह करूँगा कि वो मंच पर आएं और अपना आशीष हमें दें। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। श्रद्धेय इस मंच के आदि संरक्षक बाबू नामवर सिंह के प्रति मैं अपनी श्रद्धा निवेदित करता हूं, क्योंकि बाबू नामवर सिंह एक ऐसे व्यक्ति आज तक हैं। मैं चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति शतायु हों, उससे भी ज़्यादा हों। मैं उनके प्रति अपना भाव निम्न भाव से उनके चरणों में रखता हूँ। मैंने एक छोटी सी बात कहूँगा कि देहातों की छवि जो बड़े लोगों के ऊपर आती है, वहाँ पंडित राहुल संप्रदान की शताब्दी बनाई जा रही थी छपरा में। वहाँ वो थे, वहाँ पर उन्होंने एक शब्द कहा था कि मुझे आश्चर्य है कि डॉक्टर विनोद सिंह और डॉक्टर एस पांडे जी, इन दोनों ने उनके विचार के बाद अपने विचार दिए तो उनसे रुका नहीं गया और चले गए दूसरी बार मंच पर। यह कहने के लिए नहीं, ऐसी बात नहीं है। देहात में भी ऐसे हीरे होते हैं जिनके विचार सचमुच श्लाघ्य और सराहनीय हैं। मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सारे कवि और सारे श्रोता गण बधाई के पात्र हैं। बगल में बैठे मंचस्थ विद्वान के प्रति मेरा सौभाग्य है कि ऐसे मंच को पर आने का और कुछ कहने का मौका मिला। एक तीसरी बात है वह यह कि संचालक जी को मैं पहले से जानता हूँ और संचालन का भार जब छपरा में दिया था तो बड़ी अच्छी तरह से और बड़े अच्छे विचार इन्होंने व्यक्त किए थे। राम किशोर जी छोटे तो उम्र में असमय वे कालकौलित हुए और उन पर डॉक्यूमेंट्री जो बनाई गई थी उसके भी ये संचालक थे। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं। पुनः इस आयोजक के प्रति मैं श्रद्धा व्यक्त करता हूँ कि ऐसे बड़े मंच का संचालन, ऐसे बड़े मंच की विभिन्न सुविधाएं और आज तक उसी व्यक्ति विशेष की सुगंध है उनके साथ जुड़ी है। इन्होंने संचालित किया सभा को अपने ढंग से चला। इसको अनेक धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। दोस्तों, मैं नारायणी साहित्य अकादमी की मुख्य सदस्य विशाखा शुक्ला जी से आग्रह करूंगा कि वो एक आभार व्यक्त करना है। उसके बाद चंद्रमणि जी जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नारायणी साहित्य अकादमी के, वो अपना वक्तव्य पेश करेंगे। उसके बाद विशाखा जी। मंच को नमस्कार और सभी यहाँ पे उपस्थित
गेस्ट को मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले तो चंद्रमणि जी को और पुष्पा सिंह बिसेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी, क्योंकि वो हम युवा पीढ़ियों को मौका देती हैं। और एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं विशाखा शुक्ला, आशीष और धीरेन्द्र जी आपके सामने हैं। उनकी कमी तो मैं यहाँ पूरी नहीं कर सकती, पुष्पा सिंह बिसेन जी का, लेकिन मैं उनकी 2 पंक्तियाँ पढ़कर ज़रूर इस प्रोग्राम को उनकी याद में उनकी याद दिलाना चाहूँगी। One second. कहाँ गया? सॉरी, एक मिनट। सॉरी, मैं शायद लाना भूल गई हूँ या फिर मुझे मिल नहीं रहा है आंटी। लेकिन मैं फिर से सबको एक बार थैंक यू बोलना चाहूँगी यहाँ पे आने के लिए। और एक सूचना है जो पुष्पा सिंह बिसेन जी की तरफ से मुझे आप सभी तक पहुँचाना है कि नारायणी साहित्य अकादमी का, नारायणी प्रकाशन विभाग का स्टार्ट हो चुका है। और मैं सभी लेखकों से निवेदन करूंगी और आमंत्रण दूंगी कि वो अपनी पुस्तकों का जो भी लेखन है, कविता है, या फिर जो भी जो भी उनको प्रकाशन कराना है, एक बार नारायणी के संपर्क में ज़रूर आएँ। यहाँ नारायणी में एक खास बात है कि नारायणी कवियों को, लेखकों को उद्देश्य देती है, महत्वपूर्णता देती है, ना कि उसकी कॉस्ट को। तो बुक कॉस्ट फ्री तो नहीं है, छपाई कॉस्ट फ्री तो नहीं है, लेकिन आपके लेखन को ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी। तो मैं मनोज भावुक जी को एक बार बुलाऊंगी यहाँ पे। मनोज भावुक जी प्लीज़ आएँ और मंच, धन्यवाद देते हुए मंच संभालें। थैंक यू वेरी मच। ये सबसे पहले आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सबके धैर्य के लिए, आप सबके धीरज के लिए, आप सबके लिए एक बार जोरदार ताली आप खुद बजाएं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था एक भाषण में कि कविता रोटी तो नहीं दे सकती, हालांकि आजकल तो रोटी भी दे रही है, लेकिन आदमी को आदमी बनाती है। और अगर अपना यह मंच इस काम में आंशिक रूप से भी सफल हुआ है तो हमारा यह कार्यक्रम सफल हुआ। चूँकि मुझे पता है कि भूख लगी होगी आप लोग को, खाने पीने का समय हो गया है। और जी, और इसके बाद एक कार्यक्रम है, हम लोग शुरू में ही थोड़ी सी देर हुई। मैं संस्था का महासचिव होने के नाते मेरी जिम्मेवारी है, मैं संस्था की ओर से माफ़ी मांगता हूं, क्षमा मांगता हूं आपसे। कार्यक्रम थोड़े विलम्ब से शुरू हुआ और इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल का कार्यक्रम है, तो आप सब आए और हम लोगों के एक छोटे से इनविटेशन पर कई लोगों को सिर्फ मैसेज, एक संदेश भेजा गया था और आप सभी उपस्थित हुए। आज के कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर राजगृह सिंह, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और सुबह इतनी ठंडी में वो ग्रेटर नोएडा से आए। हमारे मेहमान ये सिर्फ एक 2 दिन के छोटे से आग्रह पर आए। मैं हृदय से अभिभूत हूँ और जिनकी किताबें आज आईं उनको बधाई देता हूँ। पसीने की बात हो रही थी, पसीने के खुशबू साहब, एक शेर कहना चाहूँगा। कवियों की आदत होती है, मेरी नहीं है, लेकिन वो पसीने की बात थी तो याद आया कि जिस शख्स के माथे पे पसीने नहीं आते, उस शख्स को जीने के करीने नहीं आते हैं। और हम पसीनों से आए हैं, हमारी पूरी की पूरी यात्रा उसी से गुजरती है, तो अच्छा लगा। और आप जो
सियासी की बात हो रही थी, मंच की, तो बस एक बात कहना चाहूँगा और उसी के साथ आज के कार्यक्रम का समापन होगा कि हम मंच से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मंच से उतरने के बाद एक अगर समय 1 मिनट की बात कहूँगा कि एक पंडित जी प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन में उन्होंने कहा कि देखो बैगन नहीं खाना चाहिए, बैगन जो है बड़ी खराब चीज़ है, उससे बीमारी होती है। कार्यक्रम खत्म हुआ, पंडित जी घर गए और पंडिताइन खाना लेकर आई, तो पंडित जी ने कहा कि चोखा चटनी नहीं है क्या? तो बोली नहीं, बनाई थी बैगन का, लेकिन आपने बड़ी खराब बात कही कि बैगन से बीमारी होती है, तो मैंने फेंक दिया। पंडित जी ने कहा कि बुद्धू हो, चौकी का बात चौका में लाया जाता है। तो एक शेर कहना चाहूंगा कि मरे हुए, शायद मेरा इशारा आप समझेंगे, अपनी लंबी कविता की एक छोटी लाइन कि मरे हुए एक रावण को हर साल जलाते हैं हम लोग, मरे हुए एक रावण को हर साल जलाते हैं हम लोग, जिंदा रावण कंसों से तो आंख चुराते हैं हम लोग। मरे हुए एक रावण को हर साल जलाते हैं हम लोग, जिंदा रावण कंसों से तो आंख चुराते हैं हम लोग। खून हुआ है अपना पानी, इसमें आग लगाने दो, खिलने दो, खुशबू पहचानो, कलियों को मुस्काने दो, खिलने दो। बहुत बहुत आभार सर, आप सब लोग आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। मैं बिना नाम लिए आप सबके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे? और जी, इसके बाद इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल का कार्यक्रम है और आप लोग इसमें जी, अच्छा, कुछ लोगों का सम्मान भी है। विशाखा जी आपको बताएंगी किनका सम्मान है। विशाखा।